देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षामृत। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में 25वें चैप्टर में आता है। श्लोक इस प्रकार से है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद अनुवाद में जिस तरह से अभी आप लोगों ने पढ़ा है, देवहूति माता आगे कहती हैं भगवान कपिल से कि मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है, क्योंकि शरण लेने योग्य व्यक्ति केवल आप ही हैं। आप वो कुल्हाड़ी हैं जो संसार रूपी वृक्ष को काट सकती है। अतएव मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप समस्त अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं आपसे स्त्री और पुरुष तथा आत्मा और जड़ पदार्थ के संबंध के बारे में जानने की जिज्ञासा रखती हूँ। तो माता देवहूति ने इस श्लोक में क्या क्या किया? पहले चरण कमलों का आश्रय मांगा और ये कहा कि आप ही शरण लेने योग्य हैं और कोई नहीं है, मैं आपकी शरण आ रही हूँ। और अगली बात क्या कही कि आप वो कुल्हाड़ी हैं, कुठारा, कुठारम जो शब्द आया है, जिससे आप संसार रूपी जो भौतिक वृक्ष है उसको काट सकते हैं। अतएव ये आपकी विशेषता है, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप समस्त अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये गुण बता रही है। तो जब आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो मैं आपसे क्या जानना चाहती हूँ? मैं आपसे स्त्री और पुरुष, आत्मा और जड़ पदार्थ के संबंध के बारे में जानना चाहती हूँ। तो आप देखो ये प्रेयर कितनी लॉजिकली माता अपने पुत्र के सामने रख रही है। बहुत करुणा में और दार्शनिक स्वरूप में है ये श्लोक। इसमें दर्शन भी है जब वो पूछ रही हैं कि पुरुष और आत्मा और जड़ पुरुष, स्त्री और पुरुष, आत्मा और जड़ पदार्थ के संबंध के बारे में बताइए मुझे। तो वहाँ दर्शन है, फिलॉसफी है। करुणा वहाँ है जब वो कहती हैं कि आप ही एकमात्र शरण लेने योग्य हो, आप करुणा करो और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करो। तो माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि के चरणों में पूर्ण शरणागति प्रकट करती हैं और तत्व ज्ञान की याचना कर रही हैं। मुझे ये तत्व ज्ञान दीजिए। ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि संसार रूपी बंधन से मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा है। माता कह रही अब तो मुझे बस मुक्त कर दो इस बंधन से, संसार रूपी बंधन से। इसीलिए इस चैप्टर का जो देवहूति द्वारा दिव्य ज्ञान की अभिलाषा करने का चैप्टर, ये अंतिम श्लोक है। तो देवहूति कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई क्योंकि आप ही एकमात्र शरण्य हैं। जिनकी शरण ली जा सकती है वो आप ही एकमात्र हैं। तम त्वा गताहम। तो यहां शरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो शरण लेने के योग्य हो, जिसके आप शरण ले सकते हो। संसार में हम बहुत सारे आश्रय ढूंढते रहते हैं, बहुत सारी चीजों की शरण लेते हैं, कभी पति की, कभी पुत्र की, कभी धन की, कभी समाज की, कभी ज्ञान की। परंतु श्रीमद् भागवतम स्पष्ट करता है कि ये सब अस्थायी आश्रय हैं। These are all temporary places to get refuge. वास्तविक और अंतिम शरण केवल भगवान ही है, उनके अलावा और कोई शरण नहीं है। तो देवहूति अब किसी सांसारिक सहारे की आशा नहीं कर रही हैं, ना अपेक्षा कर रही हैं, ना आकांक्षा कर रही हैं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण की घोषणा कर रही हैं। कहती हैं अब मुझे बस आप ये ज्ञान दे दो और मुझे अपनी शरण में ले लो। ये श्लोक माता देवहूति की केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि संसार में फंसे हुए प्रत्येक जीव की अंतरात्मा की पुकार ये है। हर जीव को इसी तरह पुकारना चाहिए भगवान। यहां देवहूति माता कोई सामान्य गृहस्थ स्त्री के रूप में नहीं बोल रही कि उनके पति वन को चले गए, अब वो अकेली रह गई है तो कुछ नहीं, तो चलो यही कर ले।
तो सामान्य गृहस्थ स्त्री के रूप में माता ये भगवान से निवेदन नहीं कर रही है, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में बोल रही हैं जिसने भोग से मोह भंग कर लिया है, अब भोग के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और ज्ञान से विनय प्राप्त कर लिया है। दो चीजें हैं, भोग से मोह भंग हो चुका है और ज्ञान से विनय प्राप्त हो चुका है। इसलिए वे सबसे पहले क्या कहती हैं, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं क्योंकि आप ही वास्तव में शरण लेने के योग्य हैं। तो यहां पर सबसे पहले शरण और शारण्य का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। संसार में हम सब किसी न किसी की शरण लेते हैं, कोई धन की लेता है, कोई पद की लेता है, कोई परिवार की लेता है, कोई बुद्धि की लेता है, परंतु भागवत हमें सिखाता है कि जिसे स्वयं शरण की आवश्यकता हो वो दूसरों को शरण नहीं दे सकता। धन खुद किसी की शरण में रहता है, पद खुद किसी की शरण में रहता है, परिवार खुद किसी की शरण में रहता है, बुद्धि खुद किसी की शरण में है, ज्ञान किसी की शरण में है। तो जो स्वयं काल के अधीन है, ये सब शरण जहां ढूंढ रहे हैं वो सब क्या है, सब चीज काल के अधीन है। तो जो स्वयं काल के अधीन है वो काल से रक्षा कैसे कर सकता है? जो खुद शरण ढूंढ रहे हैं वो शरण दे कैसे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए माता देवहूति कहती हैं कि आप ही शरण्य हैं। भगवान को पॉइंट करके कह रही हैं, आप ही हैं, क्योंकि आप क्या हैं, आप काल के, कर्म के, माया के, सबके स्वामी हैं, इन सबसे परे हैं आप। तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय खुलता है आगे चर्चा के लिए कि हम सब शरण तो खोज रहे हैं पर शरण्य को पहचान नहीं रहे। हम शरण खोज रहे हैं कि हमें शरण चाहिए, लेकिन किसकी शरण चाहिए? जो शरण्य हैं, जिनकी शरण लेनी है, उनको नहीं पहचान रहे, मतलब भगवान को नहीं पहचान रहे, है ना, मूर्खता। तो देवहूति की विशेषता ये है कि वे शरण लेने से पहले ये जान चुकी हैं कि किसकी शरण लेनी चाहिए। इसलिए भगवान से कह रही हैं, भगवान आपकी शरण मुझे चाहिए। और जब शरण मिल जाएगी तो फिर प्रश्न कर रही हैं कि मुझे ये बताओ। आगे वे भगवान से कहती हैं, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। स्वभृत्य संसार तरो, तरो मतलब वृक्ष, कुठारम, कुठार मतलब कुल्हाड़ी। कुठाराघात एक शब्द है ना, हिंदी में आपने सुना होगा। उसने मेरी आशाओं पर कुठाराघात कर दिया। तो कुठाराघात मतलब कुल्हाड़ी चला दी, कुल्हाड़ी मार दी। तो आप इस संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठार हैं, कुल्हाड़ी हैं, ऐसा भगवान से कह रही हैं। ये संसार रूपी जो विशाल वृक्ष है ना, जिसका यहाँ पर जिक्र किया है श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखते हुए, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में किया गया। 15वें अध्याय में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन अश्वत्थ वृक्ष के रूप में किया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। तो ये संसार एक विशाल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शाखाएं अनंत प्रतीत होती हैं। ये वही वृक्ष है जिसका वर्णन यहाँ भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं। अब इसको काटना कैसे है? इस वृक्ष की जड़ है आसक्ति। संसार में है ना, ये संसार में तो आसक्ति होनी ही है, और वो आसक्ति है किसकी? प्रकृति और पुरुष के विकृत संबंध की। वो भी यहां बताते हैं, मायाबद्ध जीव भौतिक प्रकृति को अपने सुख उपभोग का साधन समझता है और वो भोक्ता का पद ग्रहण कर लेता है। देवहूति अपनी जिज्ञासा प्रकट करती है। क्या कहती हैं माता कि जिज्ञासया अहम प्रकृति पुरुषस्य। जिज्ञासया अहम, अहम मतलब मैं जिज्ञासा करती हूं, किसे? प्रकृति पुरुषस्य। मैं प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानना चाहती हूं कि क्या है प्रकृति और पुरुष का तत्व। तो सांख्य दर्शन का जो भगवान कपिल सिखाएंगे, यही मूल विषय है। पुरुष का वास्तविक अर्थ है भोक्ता। यहां लिखते हैं आगे ना प्रभुपाद, वो भोक्ता का पद ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो पुरुष कहा जाता है। तो भोक्ता, वास्तविक भोक्ता कौन है?
केवल परम सत्य में यानी भगवान। पुरुष का वास्तविक अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्या। और परम सत्य में केवल भगवान ही पुरुष हैं, वास्तविक भोक्ता हैं। जीवात्मा का स्वरूप तो प्रकृति का है। हम भोग्या हैं, लेकिन हम भोक्ता बन के बैठ जाते हैं। हम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं ना, हम सारे जीव। तो भगवान ही भोक्ता है परम सत्य में। जीवात्मा का स्वरूप तो प्रकृति का है, भगवान की शक्ति का अंश है हम। भगवान की शक्ति नहीं है। जो शक्तिमान है वो भोक्ता है, और जो शक्ति का अंश है वो भोग्य है। तो चाहे प्रकृति हो या जीव हो, क्योंकि जीव प्रकृति के अंतर्गत ही है। परंतु माया के प्रभाव में जीव स्वयं को भोक्ता मानने लगता है। यहीं से पागलपन शुरू हो जाता है और प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करता है। यही भ्रम संसार बंधन संसार तरोह। संसार तरो जो दूसरी लाइन में शब्द आया ना, संसार रूपी जो वृक्ष है उसका मूल कारण यही है, ये भ्रम है। इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो भी इसी विकृत पुरुष प्रकृति भाव पर आधारित है। तो ये जो प्रकृति और पुरुष के मध्य में जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति को काटने की बात यहां पर जड़ से काटने की बात, कुल्हाड़ी से कुठाराघात करने की बात माता भगवान से प्रार्थना में कह रही है। यहां भागवत अत्यंत सूक्ष्म बात बताता है कि देह के स्तर पर चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, संसार में दोनों ही पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? भौतिक प्रकृति के अधीन है, इसलिए भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, भोगकर्ता बनने की चाह रख रहे हैं। यही कारण है कि भोग की ये प्रवृत्ति कभी तृप्त नहीं होती है। जीव कभी भी अंतिम सांस तक भोग से संतुष्ट नहीं हुआ है, कोई भी जीव क्यों ना हो। इसलिए वो जन्म मृत्यु के फेरी व्हील में घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। देवहूति ये भली भांति जानती हैं कि इस वृक्ष को ज्ञान या कर्म से नहीं काटा जा सकता, बल्कि केवल भगवान की कृपा से काटा जा सकता है। भगवान जब कुठाराघात करेंगे, अपनी कुल्हाड़ी चलाएंगे, तो इस वृक्ष को काट सकते हैं। इसलिए वे भगवान कपिल देव से कहती हैं, सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। ये कहकर प्रणाम कर रही हैं कि आप उन सभी में श्रेष्ठ हैं जो सनातन धर्म को जानते हैं। आप हमें सिखाइए, आप ही बता सकते हैं। यहां धर्म का अर्थ जैसे लिखा गया है कि रिलीजन लोग मानते हैं, तो रिलीजन वगैरह नहीं है, अंग्रेजी में रिलीजन किया जाता है। इसका अर्थ यहां धर्म का अर्थ संप्रदाय या मजहब नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है जो छोड़ा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, जिसको आप पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। जो आत्मा का स्वभाव है वो धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, वो ताप देने ही वाली है। वैसे ही जीव का धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। ये जीव का धर्म है। यही सद्धर्म है, शाश्वत अविनाशी निर्मल भक्ति। तो कपिल देव का जो सांख्य दर्शन है इसी उद्देश्य के लिए है, ये भक्ति को स्थापित किया जाए, न कि शुष्क तत्व चर्चा के लिए। सिर्फ रोजाना चर्चा करते रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप थोड़े दिनों में ऊब जाएंगे। भक्ति होगी तो उसमें प्रेम जागृत होगा, भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होगा, भगवान की सेवा के प्रति लगाव जागृत होगा। इसलिए देवहूति उनसे ज्ञान मांग रही हैं, ताकि वो स्वयं को भोक्ता मानने की भ्रांति से मुक्त होकर शुद्ध शरणागति में स्थित हो सके। कहां पर? शुद्ध शरणागति, प्योर सरेंडर। अंततः ये श्लोक हमें ये भी शिक्षा देता है कि जब तक हम स्वयं को पुरुष मानते रहेंगे, यानी कि भोक्ता मानते रहेंगे, तब तक संसार का वृक्ष खड़ा रहेगा। और जिस क्षण हम भगवान को एकमात्र पुरुष स्वीकार कर लेंगे, स्वयं उनको उनकी शरणागत प्रकृति मान लेंगे, हम उनकी शरणागति स्वीकार कर लेंगे, उसी क्षण संसार वृक्ष की जो जड़ है वो कटना आरंभ हो जाती है। कहीं कुल्हाड़ी दिखाई नहीं पड़ती है,
लेकिन कटने लगती है। तो माता देवहूति ये प्रार्थना कर रही हैं। तो भोग से मोह भंग होना और ज्ञान से विनय प्राप्त करना, ये माता ने अब सीख लिया है। ये हर जीव को सीखना चाहिए। ये जो वृक्ष है ना, बड़ी गहरी जड़ें हैं इसकी। देवहूति ये नहीं कहती कि आप संसार को सजाने वाले हैं, वे कहती हैं आप संसार को काटने वाले हैं। हाँ? क्योंकि संसार को सजाना तो भौतिक क्रिया है ना, आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। संसार को काटना आध्यात्मिक क्रिया है। आज के युग में लोग संसार में सुख बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन माता क्या कह रही है कि मेरे सुख काट दो, संसारी सुख जितने काट दो। यही भगवत चेतना है। और मैं जिज्ञासया अहम प्रकृति पुरुषस्य, मैं प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानना चाहती हूँ। मुक्ति की जिज्ञासा कर रही है, भ्रम को तोड़ना चाहती है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्या। तो हम भोग्या हैं और भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवत गीता भगवान खुद कहते हैं। तो माया जीव से क्या कहलवाती है? माया का प्रभाव क्या करता है? माया जीव से कहलवाती है मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही नियंत्रक हूं, मैं ही स्वामी हूं। यही झूठा अहंकार इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। यहां आप उदाहरण ले सकते हैं, पति पत्नी को भोगता है, पत्नी पति को भोगती है, मालिक नौकर को भोगता है, नौकर सुविधा को भोगता है, राजा प्रजा को भोगता है, भोक्ता प्रजा सत्ता को भोगती है। तो ये क्रम चला आ रहा है। इस प्रकार सारा संसार पुरुष बनने की होड़ में लगा हुआ है कि मैं ही वास्तविक भोक्ता हूं, जबकि वास्तविक पुरुष केवल भगवान है। इसी कारण देवहूति नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम कहती है। मैं आपको प्रणाम करती हूं क्योंकि आप सनातन धर्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो धर्म को समझाया कि धर्म जो छोड़ा नहीं जा सकता, भगवान की सेवा जीव का धर्म है, ये भी बताया। यही कारण है कि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का अंतिम निष्कर्ष क्या है? भक्ति। क्योंकि नास्तिक सांख्य नहीं है जो नास्तिक कपिल ने दिया था। ये वो सांख्य है जो विवेक द्वारा जीव को ये समझाता है कि तुम भोक्ता नहीं हो, तुम सेवक हो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या ज्ञान दिया? यही ज्ञान दिया ना कि हमें दास दास दासानुदास बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। देवहूति इसीलिए प्रश्न कर रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि केवल वही इस ज्ञान को हृदय में उतार सकते हैं, केवल बुद्धि में नहीं। कौन? भगवान। अंत में इस श्लोक का भाव क्या होना चाहिए? अंत में इस श्लोक का भाव हमारे लिए क्या है? हमें ये क्या सिखाता है कि जब तक हम भगवान से ये कहेंगे मेरे संसार को सुखमय बना दीजिए, तब तक संसार का वृक्ष खड़ा रहेगा। पर जिस दिन हम ये कहेंगे कि हे प्रभु इस संसार के वृक्ष को काट दीजिए, मेरे बंधनों को काटिए इस संसार के, उसी दिन वास्तविक भक्ति आरंभ हो जाएगी। है ना? आपने देखा होगा भक्ति में जब से आए हैं, भक्ति के कार्य करते हैं, सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी चीजों से आसक्ति कम होती जा रही है। तो माता देवहूति ये जो पुकार कर रही है ना भगवान से, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, तो ये पुकार सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर उस जीव की पुकार है जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है। यही भागवत का हृदय है और यही सांख्य का उद्देश्य है और यही शुद्ध भक्ति का प्रवेश द्वार है। हमें कैसे इस तक पहुंचना है, ये भक्ति की हमारी तपस्या पर आधारित है। ये एक माँ का प्रश्न नहीं है अपने पुत्र से, ये एक थकी हुई आत्मा की पुकार है। थक चुकी है संसार से, अब मुझे बस ये संसार का बंधन काटना है। और ये वो समय है जब जीव ये नहीं पूछता है कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता है मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। माँ का वही भाव है कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष से बाहर कैसे निकलूं। तो भगवान कपिल से इस तरीके की बात माता पूछती हैं और हम सब जीवों के लिए वो मार्ग दिखाना चाहती हैं जो जीव आज की दुनिया में
ऐसी चीज़ों की शरण लेकर बैठे हैं जैसे बैंक बैलेंस है, सरकारी नौकरी है, बीमा है, रिश्ते हैं, सोशल मीडिया की पहचान है, इनकी शरण लेकर आप बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये आपको ये भरोसा दे सकते हैं, ये गारंटी दे सकते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूँगा, तुम्हें अमर कर दूँगा, तुम्हें भगवत धाम ले जाऊँगा, मैं तुम्हारे दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूँगा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोरोना काल में हमने देखा, हाँ, किसी ने किसी को आश्वासन दिया क्या? जिसके पास सब कुछ था वो भी असहाय हो गया। तब समझ में आया कि शरण बहुत हैं, पर शरण बहुत दुर्लभ है। जिसकी शरण लेनी चाहिए वो बहुत दुर्लभ है। तो देवहूति माता भगवान को इसलिए शरण नहीं मानती कि वे उनके पुत्र हैं, यही है मेरा उद्धार करता। नहीं, वो सबके पुत्र हैं और सबके पिता भी हैं, क्योंकि वे काल से परे हैं। काल जो है, समय जो है, उससे परे हैं वो। यही बोध होना भक्ति का पहला चरण है। बोध होना चाहिए। हाँ, संसार रूपी वृक्ष को सिर्फ वही काट सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं काट सकता। अभी ये संसार रूपी वृक्ष क्या है, जरा इसे समझने का और थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा और अंदर घुसते हैं। जब कहते हैं संसार रूपी वृक्ष, मतलब वृक्ष पे क्या है? शाखाएं हैं। शाखाएं क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। अब आप वृक्ष की कल्पना करो कि इस भौतिक जीवन में हम इच्छाएं जो ले रहे हैं वो वृक्ष की शाखाएं हैं। पत्ते क्या हैं? वो सुख दुख हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। फल क्या है? वृक्ष पे फल लगता है। तो वो जो टेम्परेरी प्लेजर हमें मिलता है ना लाइफ में, आज स्थायी आनंद मिलता है। आज पिज़्ज़ा खा लिया, आनंद आ गया। आज बर्गर खा लिया, आनंद आ गया। आज पहाड़ों पर घूमने चले गए, आनंद आ गया। ये अस्थायी आनंद है, ये फल है। और जड़ कहाँ है इसकी? इस वृक्ष की जड़ कहाँ है? इस वृक्ष की जड़ हमारे अहंकार में है। ये अहंकार ही है जो इस वृक्ष को काटने नहीं देता है। और जैसे जैसे ये अहंकार कम होता जाता है, हम वृक्ष को काटने की तरफ लालायित होते हैं। माता भी देखो, जब तक गृहस्थ जीवन जी रही थी, पति थे साथ में, पुत्र था, सब कुछ था, तब तक उन्हें ये विरक्ति नहीं आई थी। जैसे पति गए और उन्होंने सच को जानना शुरू किया, तब अब कह रही हैं कि वृक्ष काट डालो। हाँ? आज हम फल से दुखी हैं। जो फल हमें मिल रहे हैं उनसे हमें सुख नहीं मिल रहा है। पत्तों से शिकायत कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, पर जड़ को कोई नहीं छूना चाहता। जड़ काट डालो ना अहंकार की, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति नौकरी बदलता है, शहर बदलता है, रिश्ते बदलता है, पर दुख नहीं बदलता। अरे दुख बदलकर सुख लेकर आ जाओ। क्यों? क्योंकि वृक्ष वही है, केवल शाखाएं बदल रहा है। वो इधर से उधर जा रहा है, लेकिन वृक्ष की जड़ नहीं काट रहा है। इसलिए भगवान को कुठार कहा गया है कि आप जड़ से काट डालोगे। वे समस्या को सजाएंगे नहीं, समस्या को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, समस्या को समाप्त कर देंगे। हाँ? तो माता कितनी गंभीर बात कह रही है। इसीलिए कल जब हमने ये श्लोक देखा था तो मैंने कहा था कि ये श्लोक तात्पर्य के साथ में कम से कम 4 या 5 क्लासेस में समाप्त होगा, इससे पहले समाप्त नहीं होगा। तो आज इसीलिए हमने थोड़ा सा पढ़ा और इसको समझने का प्रयास किया। हाँ? जो हमारी भोग की प्रवृत्ति है, इसको एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पति पत्नी को भोगना चाहता है, पत्नी पति से अपेक्षा करती है भोगने की, बॉस कर्मचारी को भोगता है, ग्राहक सिस्टम को भोगता है, देश नेता को भोगता है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख में आता है, क्रोध में आता है, अवसाद में आता है। आज डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं। सब पुरुष बनने की दौड़ में लगे हैं, मैं ही स्वामी हूं। जबकि भगवान का सत्य क्या है, भागवत का सत्य क्या है कि भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं। हम सब प्रकृति हैं, सेवक हैं। जिस दिन ये स्वीकार हो गया उसी दिन मुक्ति का आरंभ हो गया। तो हमें झूठा अहंकार निकालना है। मैं सफल हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कंट्रोल में हूं। सोशल मीडिया पे यही सब हम दिखाते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अंदर अंदर से डर लगता है। तुलना करते हैं दूसरे लोगों से, असंतोष होता है हमें। ये झूठा पुरुष भाव है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सच नहीं है। देवहूति इससे बाहर निकलना चाहती है, इसलिए भी ज्ञान मांग रही है, कोई चमत्कार नहीं मांग रही है।
है ना? तो अपने पुत्र को निवेदन करती हैं, उनसे प्रेयर्स कर रही हैं। हाँ? जब हम सेवा को छोड़ देते हैं और भोग में चले जाते हैं तो एक तरीके से हम अधर्म में चले जाते हैं। इसलिए सेवा में हमेशा बने रहना चाहिए, कभी सेवा छोड़नी नहीं चाहिए, वही सद्धर्म है। यही कारण है कि अब आगे के जब श्लोक को हम शुरू करेंगे, 12वां श्लोक, अभी 11वां काफ़ी दिन चलेगा, फिर 12वां जब शुरू करेंगे तब भगवान वो दर्शन हमें प्रदान करेंगे। है? भगवान मुझे संसार में सुख दे दो, ये हमें नहीं कहना है। भगवान जो दुख दिए हैं उनको काट दो। ये संसार में दुख ही दुख है। क्या है? दुखालयम शाश्वतम है ये संसार। समस्या संसार नहीं है, समस्या भोक्ता बनने की इच्छा है इस संसार में। और इसका समाधान क्या है? शरणागति। एकमात्र समाधान है भगवान की शरणागति। इसलिए हम सब हाथ उठाकर कहें, हे प्रभु, आप ही शरण्य हैं, आप ही कुठार हैं और आपकी सेवा ही मेरा सनातन धर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा की वृष्टि करिए। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.